नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। निबंध के टॉपिक हम करा रहे हैं लगातार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जुड़ जाइए और उसको देखिएगा, मेंस में आपके काम आएंगे। मेंस की आंसर राइटिंग भी हम शुरू करा दिए हैं, जिसमें कि हम रोज आपको क्वेश्चन समझाते हैं और आपका बेहतर तरीके से मेंस कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो, आने वाले मेंस वगैरह सब बेहतर तरीके से आप हल कर पाएं और आपका पेपर अच्छा जाए। संविधान की प्रस्तावना यह सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो या छोटी परीक्षा हो। इससे संबंधित कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कभी इसका जो पूछ लिया जाता है संशोधन कब हुआ था, कभी इसके शब्द पूछ लिए जाते हैं, कभी पूछ लिया जाता है कब लागू हुआ, कभी पूछ लिया जाता है कि न्यायालय में इसके खिलाफ जा सकते हैं, कभी पूछ लिया जाता है बदली जा सकती है, कभी पूछ लिया जाता है इससे संबंधित क्या क्या कानून यानी केस चले हैं। तो हम पूरी संविधान की प्रस्तावना को यहाँ पढ़ेंगे। पीसीएस में एक बार इससे संबंधित क्रम पूछ लिया गया था, जो इसमें शब्द हैं तो इससे संबंधित क्रम पूछ लिया गया था। तो कुल मिला के हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, हम आपको यही समझा देंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह न केवल शासन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप की आत्मा भी है। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है, जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों, आदर्शों और मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना वह दीपशिखा है जो संविधान की दिशा और मंशा दोनों को उजागर करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, प्रस्तावना संविधान का हृदय और आत्मा है। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये कई बार हमसे कथन ही पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। प्रस्तावना है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फिर से एक बार इसको देखते हैं। पहली पंक्ति क्या है, हम, फिर भारत के लोग। ये हो गई, यानी ये बता रहा है कि जो जनता है, मुख्य सत्ता उसी के हाथ में, जनता के ही हाथ में है। जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है चुन के, फिर वो प्रतिनिधि जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम करते हैं। यानी मुख्य जो सत्ता होगी किसके हाथ में होगी, जनता के हाथ में। फिर इसमें एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तो हो गई बनाने के लिए, ठीक है। समस्त नागरिकों को, अब देखो कितने तरीके की स्वतंत्रता और समता दी गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कोई भी व्यक्ति आराम से अपने काम कर सकता है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इतने काम के लिए यह दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। इसमें देखो जो शब्द हैं इनको आपको इसी क्रम में पढ़ना है। महत्व क्या है इसका, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। यह राष्ट्र की पहचान, उद्देश्यों और आदर्शों को सामने रखती है। संविधान की प्रस्तावना राष्ट्रीय दर्शन को व्यक्त करती है। यह शासन की रूपरेखा और नागरिकों के अधिकारों की झलक प्रस्तुत करती है। यह संविधान की व्याख्या का आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि संविधान की अस्पष्ट धाराओं की व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर की जा सकती है। प्रमुख तत्व क्या हैं इसके, हम भारत के लोग। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। सत्ता का स्रोत जनता ही है। यह वाक्यांश जनता की संप्रभुता का प्रतीक है। प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वह न तो किसी विदेशी शक्ति के अधीन है और न ही उसकी आंतरिक या बाह्य नीतियों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है।
समाजवादी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि भारत में संसाधनों का समान वितरण होगा और सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा। पंथ निरपेक्ष भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। भारत में प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। गणराज्य इसका अर्थ होता है राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत रूप से। न्याय यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक यह तीनों आयाम प्रस्तावना में मूल में है। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत होना। आर्थिक न्याय का मतलब है संसाधनों का समान वितरण। राजनीतिक न्याय से आशय है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलना। स्वतंत्रता यानी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को दी गई है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप कोई व्रत त्योहार कर सकते हो। सभी नागरिकों को अवसर और अधिकारों में समानता प्राप्त है। बंधुता मतलब बंधुता से आशय है सभी नागरिकों में भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? संविधान में यह प्रश्न उठा कि प्रस्तावना की कानूनी बाध्यता है या नहीं। तो 1960 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम राज्य 1973 का जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न हिस्सा घोषित किया और कहा यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन करेगी। फिर SR बम्बई केस 1994 आता है। प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना को इसमें मान लिया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। यानी कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से। साथ ही इसमें फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता समानता और बंधुता का समावेश है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यों का प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनता है। प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र के रूप को स्पष्ट करती है। इसमें नागरिकों के अधिकार और राज्य के कर्तव्य दोनों निहित हैं। यह सामाजिक न्याय पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना की प्रेरणा देती है। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता का संरक्षण करती है। कुछ लोगों ने इसको आलोचनाएं भी की हैं। कुछ विद्वानों ने इसे सजावटी हिस्सा कहा है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जैसे समाजवादी और पंथनिरपेक्ष बाद में जोड़े गए, जिससे इसकी मौलिकता पर प्रश्न उठे हैं। कुछ लोगों का मानना है यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सकारात्मक पक्ष क्या है? जैसे यह संविधान की आत्मा है। यह राष्ट्र के आदर्शों और उद्देश्यों की झलक प्रस्तुत करती है। यह नागरिकों को प्रेरणा देती है। संविधान की व्याख्या में यह सर्वोच्च मार्गदर्शक है। प्रासंगिकता क्या है? आज जब समाज में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो जाति हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता, आर्थिक विषमता, राजनीतिक अस्थिरता, ऐसे समय में प्रस्तावना के मूल्यों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। कुछ हम कोटेशन दे रहे हैं जो कि आप अपने निबंध में भी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन का दस्तावेज है। जवाहरलाल नेहरू भारत का संविधान भारत की आत्मा और आकांक्षाओं का दर्पण है। अरस्तु न्याय ही राज्य का उद्देश्य है। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ शब्दों का समूह नहीं बल्कि यह उन आदर्शों संकल्पों का दर्पण है जिन पर भारतीय गणराज्य खड़ा है। यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर चलने की प्रेरणा देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रस्तावना के इन आदर्शों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखें बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारें। यही हमारे लोकतंत्र की असली सफलता होगी। प्रस्तावना केवल संविधान का प्रारंभ नहीं बल्कि यह भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। इस प्रकार मेंस में हमने देखा था, एक बार पूछा गया था प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न, तो हमने आपको पूरा ये करा दिया है। अब चाहे इसको आपको 250 शब्द में लिखना रहे चाहे 500 शब्द में, आप आराम से लिख सकते हैं। निबंध के लिए और मेंस के और प्रश्नों के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ आपकी समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न का कमेंट कर सकते हैं, हम उसको हल करा देंगे। और बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।